हाउस में मैंने कमेंट लिखी थी। इसके साथ ही मैंने पठानिया साहब को कहा था कि आप एक नोटिस दिए, मैं उनको मशकूरन नोटिस प्रॉम्प्टली दे दिया। मैंने उस नोटिस को एडमिट किया और उस सब्जेक्ट पर जिस पर हर एक बात करना चाहता था, अब हर एक ऑनरेबल मेंबर कंसर्न था, हम इस पर बात करना चाहते हैं। आज मैंने उस डिस्कशन को यहां पर रखा, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन। तो अब जम्मू कश्मीर में जाली खबरों और गुमराह कुन मालूमात के फैलाव से निपटने के मौजू पर मुख्तसर बहस का आगाज जनाबी रणबीर सिंह पठानिया करेंगे। इसे पहले वो सर, सबसे पहले अगर आप अपना रिकॉर्ड चेक करेंगे तो सबसे पहले हाफ एंड आवर डिस्कशन हमने शासकी को लेके, चूंकि असेंबली के अंदर बहुत यहाँ खर्चात आए, अलग अलग मेंबर्स हैं अपने अपने राय, तो सबसे पहले मैंने आपको हाफ एंड आवर डिस्कशन मुझे लगता है कि तीसरे दिन ही दे दी थी, लेकिन उसका पहले आना चाहिए था, उसका आना चाहिए था। ये बहुत अच्छा है जो पठानिया साहब ने दिया है, लेकिन मेरा लगभग 15 दिन से पहले आपको मैंने सबमिट किया था असेंबली सेक्रेटरी। मैं आपके उस नोटिस को देखूंगा, हाउस अभी चल रहा है, एग्जामिन करके अगर मुझे लगा कि वो क्वालिफाई करता है अपने डिस्कस के लिए, मैं फैसला ले लूंगा। मगर आज जो हमने हालत फिलहाल किया तो इनको बोलने दीजिए। बैठे, कोई बात नहीं। बैठे, मैंने आपकी बात तो आ गई मेरे जहन में, मैं कॉल करूंगा आपकी नोटिस को। इफ इट क्वालिफाइज फॉर हाफ एन आवर डिस्कशन आई विल परमिट इट। हाँ, पठानिया साहब शुरू करें आप। स्पीकर साहब, मैं एस्कॉर्ट विड्रॉ नहीं किया गया, कश्मीर में हमें विड्रॉ एस्कॉर्ट किया गया है। क्या वो जो आप है, अब हम कॉन्स्टिट्यूएंसीज भी नहीं जा सकते हैं। हमारी सिक्योरिटी, हमारी जानों का तहफ़्फ़ुज़ कौन देगा? ये इस पर मेरे ख्याल में सारे मेंबरान का कंसर्न है। तो उठते क्यों नहीं हो, बोलते क्यों नहीं हो? मैं सैफुल्लाह साहब आप बैठे ये आए आप। एक करके हाँ जय साहब। जब जो आर्बिट्रली जो विड्रा किया गया एस्कॉर्ट कश्मीर में, जब अब हमारे जो फराइज हैं उन फराज की अब इंजाम दीनी से हम बाज रखा गया। हम अपने इलाके में नहीं जा सकते क्योंकि आप जैसे जानते हैं जो सिक्योरिटी सिनेरियो है, उस सिक्योरिटी सिनेरियो में जनाब हम एस्कॉर्ट के बगैर हमारे लिए मूवमेंट तकरीबन नामुमकिन है। यह अजीब, यह बड़ी परेशानी की बात है। जब बात टीचर प्रिविलेज है, इसका मतलब यह है कि हम अपने जो फराइज हैं उसमें हमें बाज रखा जा रहा है। न्याय ही सेंसिटिव, एक बहुत ही सेंसिटिव इशू है। आपको मालूम है कश्मीर में हम लोगों को एस्कॉर्ट के बगैर एक जगह से दूसरे जगह जाने में बहुत दिक्कत ही नहीं जा पाते हैं सिक्योरिटी की वजह से। और मालूम नहीं किस वजह से कश्मीर के सब एमएलएज की सिक्योरिटी जो है वो विड्रा की गई है। हद यह है कि हम अपने घरों में जो है कैद हो गए हैं, घरों से बाहर निकल नहीं पाते और कॉन्स्टिट्यूंसी में जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को इसका नोट्स लेना चाहिए और हमारी जो सिक्योरिटी है उसको फिर से रेस्टोर करना चाहिए ताकि हम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जा पाए। आ गई आपकी बात आ गई। हाँ, पठानिया साहब बोलिए। स्पीकर सर, मैं बहुत दिल की गहराइयों से आपका मशकूर हूं कि मुझे याद है मेरा ख्याल है को 30 सेकंड उस सवाल में बचे थे और हमने भी इसे सरकार को कहा, सरकार ने भी पॉजिटिव सेंस में लिया कि हम इसे बेंच वर्सेस बेंच इसको इशू नहीं बनाए। लेकिन जम्मू कश्मीर में जो इनहेरेंट जो कॉन्ट्राडिक्शन और जो इंटरपोलेशंस हैं, मेरा सवाल बड़ा डिटेल था और उस सवाल के जवाब में ये सबका मानना है और ऑनरेबल स्पीकर साहब का भी मानना है कि वाकई फेक न्यूज़ और इरेगुलेटेड ये जो कंटेंट है जम्मू कश्मीर में, ये कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में गवर्नेंस को लेके, साइबर सिक्योरिटी को लेके, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को लेके नुकसान कर रहा है। और सरकार का जो जवाब था कि मैंने पूछा कि कितने लोगों पे आपने आज तक पेनल्टीज इंपोज की, सवाल था 0। मैंने इनको पूछा कि कितने लोगों पे आपने वो कॉन्टैक्ट विड्रॉ करने के लिए कहा, वो भी 0। सिर्फ 20 के पास रिबटल अभी तक इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ने अभी तक इशू किए थे। ये एक नया एक विषय है और इस नए विषय में पूरी दुनिया भर में और इंडिया लेवल पे भी
इंडियन पार्लियामेंट लेवल पे भी और जम्मू कश्मीर में भी हमें इसका कोग्निसेंस लेना बहुत 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 लाजमी है। हम सब के ध्यान में है, लेकिन डिबेट शुरू करने के लिए कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिस इज ए फंडामेंटल राइट, अपने आप में एक मौलिक अधिकार है, मूल अधिकार है जम्मू कश्मीर में और पूरे देश भर में। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से ही फ्लो करता है फ्रीडम टू हैव करेक्ट एंड वेरीफाइड इंफॉर्मेशन। प्लीज अगर इंटरप्ट नहीं करेंगे तो फेक, प्रॉपर एंड वेरीफाइड इंफॉर्मेशन एंड सिंपली टू बी गाइडेड अगेंस्ट मिस इंफॉर्मेशन एंड डिसइंफॉर्मेशन, ये भी हर एक का फंडामेंटल राइट है। तो ये एक फेक न्यूज जो अनरेगुलेटेड न्यूज है, जिसका कोई सिर और कोई पैर नहीं। मैंने आपको जिक्र किया कि कुछ फेसबुक पेजेस, कुछ मेरे साथी मेंबर ने पिछली बार कहा था, आपने बड़ी पॉजिटिविटी से उसको लिया था कि मेरे को पॉजिटिव मेंबर का वीडियो हाउस में बना के इस तरीके से सर्कुलेट किया गया। कुछ इंस्टा पे पेजेस इस तरीके की इंफॉर्मेशन, और जब तक हम कंट्रोल करते हैं, जब तक हम उसे हालांकि टेक डाउन करने का कोई मेजर हमारे पास है नहीं, हमारे पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है। मैं आपके ध्यान में ले आऊं सर कि ये लेटेस्ट ये पीआईबी का प्रेस नोट है जो 3 दिसंबर 2025 को जो इंडिया के, जो भारत के हमारे जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव जी जो पार्लियामेंट में पढ़ रहे हैं, इसका बिल्कुल रेलेवेंट पार्ट इसका पढ़ूंगा। दैट सोशल मीडिया, दैट इश्यूज रिगार्डिंग सोशल मीडिया एंड फेक न्यूज इज ए वेरी सीरियस मैटर। बाद में कहा गया वी नीड टू हैव ए प्रोविजन, ये पार्लियामेंट कह रहा है, वी नीड टू हैव ए प्रोविजन रिक्वायरिंग इट्स कंपल्सरी टेक डाउन विद इन 36 आवर्स। क्या 36 घंटे में टेक डाउन को पार्लियामेंट की बात की जा रही है। फिर बड़ी डिटेल से, बड़ी तफसील के साथ इस पे ये 2 दिसंबर 2025 का ये पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का सर रिपोर्ट है। इस स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट ने बड़े डिटेल से, बड़ी तफसील से सरकार पे कुछ इसमें रिकमेंडेशंस की हैं। सबसे पहले तो जैसे आपने कहा कि पहले डिफाइन करना पड़ेगा कि फेक न्यूज है क्या, फेक न्यूज के दायरे में कौन सा एक एक्ट आता है, उस फेक न्यूज को करेक्ट करने के लिए करेक्टिव मेजर्स क्या है और पेनल्टी क्या है। दिल्ली लेवल पे, राष्ट्रीय स्तर पे हमारे पास FCU फैक्ट चेकिंग यूनिट्स का एक प्रावधान है। मैंने पूछा था जम्मू कश्मीर में, सरकार ने कहा कि हमारे पास नहीं है। उन्होंने प्राइवेट लोगों को भी ऑथोराइज किया है कि अगर कोई प्राइवेट आदमी, चाहे वो ऑथोराइज्ड FCU है या किसी ऑथोराइज FCU के माध्यम से सरकार के पास भी आता है। मान लीजिए कि इंफॉर्मेशन आ जाती है, जैसे कल उमर साहब ने भी कल डिनाई किया उसको कि कल पेट्रोल की कोई कमी नहीं है। मान लीजिए कोई एक ऐसी न्यूज लगाता है कि पेट्रोल की बहुत कमी हो गई, पेट्रोल पे ऐसा हो गया, वैसा हो गया, तो हमारे पास टेक डाउन करने के लिए इमीडिएट इसका प्रोविजन, उसका प्रावधान, दिस इज फेक न्यूज बेसिकली। ये कहीं ना कहीं सोशल फैब्रिक और डेमोक्रेसी को खराब करने की कोशिश की जा रही है। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि फैक्ट चेकिंग पे सरकार ना एक्ट करे, एक प्राइवेट FCU यूनिट भी उसके बाद इस इंफॉर्मेशन को रिपोर्ट कर सकता है। और सरकार ने रिपोर्ट करने के लिए उनका फीस भी तय किया हुआ दिल्ली स्तर पर, एक प्राइवेट आदमी भी इसको डिटेल करेगा। लेकिन हमारे जम्मू कश्मीर में FCU का कोई ऐसा प्रावधान नहीं है। सरकार तो उस पर पैनी नजर रखे, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट तो रखे, लेकिन ये FCU का प्रावधान, ये जो पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी कह रही है कि 36 आवर्स में इमीडिएट टेक डाउन का प्रावधान या फेक न्यूज को डिफाइन करना, मैं बार बार बोलूं कि हर एक चैनल का एज पर लॉ सर, जो एग्जिस्टिंग चैनल्स हैं, जो एग्जिस्टिंग न्यूज मैगजीन्स हैं, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टा के माध्यम से अपना न्यूज को प्रोजेक्ट करना, पॉपुलराइज करना, वो एक पार्ट है। लेकिन ऐसे चैनल्स, ऐसे पेज, ऐसे प्लेटफॉर्म जिनका रिकॉग्निशन कोई नहीं, जिनके ऊपर प्रेस काउंसिल का एक्ट काम ही नहीं करता, क्योंकि वो रजिस्टर्ड ही नहीं है, उनके ऊपर कोई रिकॉग्निशन नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है। मानता हूं कल को हम जेल में, कल को FIR लगाएंगे, पर्चा लगाएंगे, लेकिन जब तक जो डैमेज करना, द डैमेज इज डन टिल देन। तो मेरा विनम्र निवेदन है, मैं किसी पर्टिकुलर चैनल को रिपोर्ट नहीं करूं। यहाँ बहुत से एक एंटरप्राइजिंग जो लोग हैं, ये बड़ी दूर दराज के क्षेत्रों में जाके अपना एक प्रॉपर रिपोर्टिंग करके विषयों को भी उभारने का काम कर रहे हैं। मैं उनको भी कोई नेगेटिव नहीं, लेकिन कम से कम एक रजिस्ट्रेशन उनका मैंडेटरी रहे। प्रेस एक्ट का प्रावधान ये है कि प्री सेंसरशिप प्रेस एक्ट, ये सबसे ज्यादा 47 से पहले भी सर, हम अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स को देखें कि सबसे ज्यादा अगर चर्चा अगर किसी प्रावधान पे हुई है तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फिर कहा गया कि वेदर दिस राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज एन एब्सोल्यूट राइट, कहा गया नो, गवर्नमेंट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इस पे इंपोज कर सकती है, और जो प्रेस एक्ट है वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस का पार्ट है। ये कानून अंग्रेजों के वक्त प्रेस की सेंसरशिप, वहां उस वक्त प्री सेंसरशिप था। आज फिल्म्स का भी सर जो पब्लिक डोमेन में जाती है उसके लिए भी सेंसर बोर्ड है। आज प्रेस एक्ट से जो भी रजिस्टर्ड चैनल्स हैं
जो या जो रजिस्टर्ड न्यूज पोर्टल्स हैं या जो रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स हैं उन पर सरकार एक्ट कर सकती है। लेकिन एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो पब्लिक डोमेन में जा रही है जिसको कंट्रोल करने के लिए कोई प्रावधान हमारे पास नहीं। तो मेरा एक समीशन है आपके माध्यम से कि हम इस डिबेट को, मेरा जो सुझाव है कि कोई भी पेज, पर्सनल पेज भी इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट करने का काम कम से कम अपनी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करे। ये 36 हॉर्स टेक डाउन का पार्ट ये सरकार के पास हो, फेक न्यूज को सरकार डिफाइन कर पाए। ये टेक डाउन यूनिट्स का जो प्रावधान है ये सिर्फ यूटी स्तर पर नहीं, डिस्ट्रिक्ट स्तर पे और छोटे छोटे स्तर पर भी हम इसे टेकअप कर पाए। पूरे देश भर में सर वी हैव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट और फिर रूल्स 2021 में, हालांकि ये रूल्स भी कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है। अभी भारत सरकार भी पूरे तरीके से इसको ला नहीं आई। क्यों? देयर आर 3 मेजर इन्फॉर्मिटी। सरकार भी इसको इंप्रूव करने की बात करी। मैंने आपका 2025 का दिसंबर 2025 का रिपोर्ट पढ़ा है। ये इस रूल्स के बाद क्या है, चूंकि रूल्स में भी एक क्लियर स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क मिसिंग है। ये पार्लियामेंट डिस्कशन कर रहा है रूल्स के ऊपर, मेरा अपना चर्चा नहीं है। एक ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल फैक्ट चेक मैकेनिज्म इनमें नहीं है। मैंडेटरी डिस्क्लोजर नॉर्म्स हैं जो डिजिटल मीडिया एंटिटीज के लिए, वो भी इसमें मिसिंग है। और क्या हम कहीं ना कहीं कोई इंफॉर्मेशन एनार्की की ओर जा रहे हैं क्या? एब्सोल्युटली नॉट। अब इसको अगर बाकी सर इंटरनेशनल स्तर पे अगर हम कंपेयर करें, यूके ने, इंग्लैंड ने, जो सबसे पुराना, जो डेमोक्रेसी का सबसे पहले जहां पे जन्म हुआ, उन्होंने अपने, यूके ने भी अपने कानून में एक नया जो कानून लाया है बाहर, अगर बात करें, दिस इज ऑनलाइन सेफ्टी एक्ट। हम सिंगापुर की अगर बात करें तो सिंगापुर लेके आया प्रोटेक्शन फ्रॉम ऑनलाइन फॉल्सहुड्स एंड मैनिपुलेशन एक्ट। हम यूरोपियन यूनियन की बात करें तो डिजिटल सर्विसेज एक्ट लेके आया है। अब बाकी स्टेट्स की बात करें सर तो कर्नाटक ने अभी एक कानून इसमें लाया है। कर्नाटक ने डिटेल्ड एक लॉ एक इंट्रोड्यूस किया है कि कर्नाटक में फेक न्यूज को हम कैसे डील करेंगे, कैसे रेगुलेट करेंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेशनल लॉ सर। तो बाकी स्टेट्स के ऊपर भी, मध्य प्रदेश भी, उसका भी हाउस कमेटी, उसका भी जो विधानसभा है उसकी बड़ी डिटेल के साथ, बड़ी तफसील के साथ इस विषय पर सर ये चर्चा कर रहे हैं। जे सीधा इसका स्पेसिफिक है दैट इम्प्यूनिटी मस्ट एंड एंड अकाउंटेबिलिटी मस्ट बिगिन। चर्चा में डायरेक्टली है कि एक 4th पिलर है डेमोक्रेसी का जो इंफॉर्मेशन स्प्रेड करने का काम करता है। कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। ये कॉन्स्टिट्यूशन में भी डिबेट किया गया कि मुझे बताइए पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी विच इज सुप्रीम। उन्होंने कहा कि रूल ऑफ लॉ इज सुप्रीम। ये तीनों डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपने आप को कंट्रोल करते हैं। और फिर एक नया कॉन्सेप्ट आया 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, वो लोग जो इंफॉर्मेशन सेपरेट करने का काम करने का। बट सवाल ये है हु वेरीफाइज द वेरीफायर्स। जो वेरीफाई करते हैं उनको वेरीफाई कौन करेगा? प्रेस एक्ट के माध्यम से अखबार को कर सकते हैं, चैनल को कर सकते हैं, लेकिन इस अनरेगुलेटेड न्यूज को वेरीफाई कौन करेगा? इसको टेक डाउन कौन करेगा? और ये पिछले साल 2 साल का एक निकला हुआ नया एक अपने आप में, हिंदी में कहते हैं भस्मासुर और अंग्रेजी में कहते हैं फ्रैंकेनस्टीन मॉन्स्टर। इसमें हम सब में एक कॉमन, हम वी आर ऑन ए कॉमन कॉर्ड, वी आर ऑन ए कॉमन पेडेस्टल। इस न्यूज को रोकने के लिए सरकार इकदामात लाए। मैंने कहा कि हम इसमें बेंच वर्सेस बेंच को ऐसा इशू हम क्रिएट ना करें। और जो लेटेस्ट ट्रेंड है सर, नैरेटिव को कंट्रोल करना, फंडामेंटल फ्रीडम स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन को कहीं ना कहीं हमें गार्ड तो करना ही है, लेकिन नैरेटिव को कंट्रोल इस तरीके से करना कि नैरेटिव जो है संविधान की स्पिरिट या सिक्योरिटी, सोवरेनिटी, या जो जम्मू कश्मीर अपने आप में इसकी सेंसिटिविटी, इसका कल्चरल, इसका हिस्टोरियोग्राफिकल या इसका रीजनल जो अपने आप में एक अपनी न्यूएंसेस हैं या जो इसकी नाइसिटीज हैं, कहीं इसको खराब तो नहीं कर रहा ये इन्फॉर्मेशन देने का पार्ट। तो दिस इज मोर इंपॉर्टेंट। मैं धन्यवादी हूं कि आपके माध्यम से ये चर्चा इस हाउस में आने का हमें एक डिस्कशन मिला। फ्रीडम ऑफ स्पीच कैन नॉट बी ए फ्रीडम टू मिसलीड। और हम एग्जैक्ट यहां देख रहे हैं एकदम मशरूम ग्रोथ हुआ है सर सोशल मीडिया हैंडल्स का, अनरजिस्टर्ड न्यूज पोर्टल्स का और प्रॉक्सी डिजिटल चैनल्स का। और ये भी बड़ी ईमानदारी के साथ बात करनी चाहिए कि कुछ ऐसे हैंडलर्स भी हैं जो हमारी टेरिटरी के बाहर, इस देश की टेरिटरी के बाहर से कंट्रोल करके मॉनिटर किए जाते हैं और फिर एक नेगेटिव और कहीं ना कहीं फॉल्स न्यूज, फेक न्यूज करके लोगों में एक हवा क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। और बार बार हमें यहाँ ब्लैकआउट करना पड़ता है। इस ब्लैकआउट जो हम, ये जो इंटरनेट ब्लैकडाउन का, ब्लैकआउट करने का सबसे बड़ा जो कारण है, ये कारण यही है कि ये फेक न्यूज से कई बार जाके अभी भी करना पड़ा। अभी जिस विषय पे हम लोग बात करें, मैं रिपीट करूंगा तो डिस्कशन कहीं और जाएगी। तो मेरा विनम्र निवेदन है सर आपके माध्यम से कि हम हाउस के माध्यम से सरकार को रिक्वेस्ट करें कि इन सभी
में एक अकाउंटेबिलिटी तय किए जाए। ये जो पार्लियामेंट की जो रिपोर्टिंग, ये मैंने सर पढ़ी आपके ध्यान में कि स्पेसिफिक है इसमें, रेगुलेटरी मैकेनिज्म फॉर कर्बिंग फेक न्यूज। इट सेज that the intermediaries, that the content providers and social media platform, this is an observation by the Parliament of India, are not covered by the law. This is specific observation, sir, Parliamentary Standing Committee ka. The Ministry of Information and Broadcasting shall be urged to augment their concerted efforts to effectively deal with the challenges and problems created by the fake news in digital as well as the social media platforms. There is a need to strengthen the Press Council of India by way of developing online complaint portal like CPGrams। ये CPGrams की बात कर रहे हैं, तो इसी पैटर्न पे हम भी एक मेरा माध्यम है कि हम ऐसा कानून, एक ऐसा ग्रीवेंस रिड्रेसल, एक मॉड्यूल, एक टाइम लिमिट, एक PCI कंप्लेंट रेजोल्यूशन को लेके एक बेस्ट प्रैक्टिसेस जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में या बाकी स्टेट्स में या बाकी यूनियन टेरिटरीज में इम्बाइब की जा रही हैं, और सभी के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अपने ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी अपना ग्रीवेंस रिड्रेसल एक ऑफिसर यहां पे डेजिग्नेट करना पड़ेगा, जिससे सीधा सरकार बात करेगी, चाहे वो फेसबुक है, चाहे वो इंस्टा है, चाहे वो ट्विटर है, जो डायरेक्टली इसको टेक डाउन करने का काम करेंगे। सर 5 इसमें मेजर जो मेरे सुझाव हैं सरकार को आपके माध्यम से, लास्ट में मैं इस पे आ जाऊं। सबसे पहले तो यूटी लेवल फैक्ट चेकिंग यूनिट, फिर जर्नलिस्ट को भी हमें इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए, इनको भी, ये कोई ये नहीं हम इनके विरुद्ध को एक न्याय को माहौल खड़ा करें, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में इनका बड़ा अहम रोल है और इन्फॉर्मेशन देने में भी इनके रोल को हम डिनाई कर नहीं सकते। तो इनका भी एंगेजमेंट, मीडिया प्रोफेशनल, इन्फ्लुएंसर एक नया एक टर्म है आजकल विच इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड अंडर द लॉ। सर आज एक बहुत बड़ा एक टर्म है इन्फ्लुएंसर्स, जो हंड्रेड्स और मिलियंस में जिनके वो एक फॉलोअर्स कहीं ना कहीं लोगों को इन्फ्लुएंस करने का, इनको भी हम इन्वॉल्व करें। सिटीजन रिपोर्टिंग मैकेनिज्म हम इस पर लेके आए, इंसेंटिव और रिवार्ड सिस्टम भी हम क्रेडिबल इंफॉर्मेशन के लिए और फेक न्यूज को डिटेक्ट करने के लिए हम लोग रखें। कैपेसिटी बिल्डिंग कार्यक्रम डिजिटल लिटरेसी और रिस्पॉन्सिबल मीडिया यूसेज के लिए रखें। कोऑर्डिनेशन विद द नेशनल इनिशिएटिव्स लाइक PIB फैक्ट चेक यूनिट के साथ हम चलें, और एक ऐसा SOP बने, टाइमली क्लैरिफिकेशन, जैसे मैंने कहा कि 36 आवर्स का टेक डाउन को लेके मेरे ये छोटे सुझाव है। मुझे उम्मीद है बड़ा कीमती समय